कोई बच्चा लेफ्ट हो जाए तो प्लीज। क्या सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई? सारे बच्चे हाँ या ना बोलिए बच्चा। यस सर। जी जी बच्चों देखो, तो बच्चों देखो जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, ठीक है ना, कुछ चीजों पढ़े नहीं हमने। जैसे क्या, आप ये बोल सकते हो जो हमने थियोरी वाला पार्ट हो गया वो हमने अभी टच नहीं किया, बिकॉज वो जेई में नहीं आता। लेकिन आप देखोगे ये आपका हिमाचल का जो पेपर देखो, यहाँ पे देखो वुड सेक्शन पूछा गया है ना, मार्कोनिको रूल यस सर। पूछा गया है। तो ये सारा आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा चांस है यहाँ से क्वेश्चन है, क्या पता यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी जाए। अगर आप ध्यान से देखते हो क्वेश्चन पेपर, अगर आप ध्यान दोगे, खासकर मैं बोलता हूँ एमसीक्यू पार्ट, तो देखो आप एमसीक्यू देखो, आपने ये पार्ट पढ़ा हुआ है ना, वन मोल के बारे में पढ़ा हुआ है आपने, 3D ऑर्बिटल के बारे में बच्चा इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, आप ऑब्वियसली बच मानोगे। इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी के बारे में बोला गया है, आपने पढ़ा है। ज्योमेट्री के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। और देखो अगेन वाटर, NH3, मीथेन, है ना, इसका ही बच्चों हमने पढ़ा है बच्चों, है ना। इसमें आपका एक भी लोन पर नहीं आएगा, मीथेन में। अमोनिया में आपका एक लोन पर आएगा, वाटर में आपका 2 लोन पर। इससे क्या बचोगा, इससे आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। याद है मैंने आपको बताया था मैंने आपको, अगर रिकॉल करोगे तो। फिर देखो बॉयज के बारे में पूछा गया है, इजी इजी क्वेश्चन है ना। डिरेक्शन बच्चों हमने काफी बार किया, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ये देखिए, है ना। कॉन्जुगेट बेस के बारे में बोला गया है ना, कॉन्जुगेट बेस पे बोला गया है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बोला गया है। तो बेस ये क्या बच्चों, ये आपका बेस है, ये क्या करेगा, H+ निकालेगा। तो अगर ये H+ है तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, है क्या नहीं। तो आ गया आपका आंसर। डायगोनल रिलेशनशिप के बच्चों हमने हमने पढ़ा हुआ है। हेलो पल्लवी बेटा, वेरी गुड इवनिंग, है ना। फिर बच्चों देखो, फिर ये आपका फंक्शन ग्रुप क्या है बच्चों, ROR। ये बच्चा कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है बताइए जरा, RO किसका होता है, क्या वो कीटोन होता है बच्चों, बताओ जरा फंक्शन ग्रुप के बारे में बच्चों बताइए। ओके, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि किसी बच्चे बोलने का इच्छा नहीं होगा। कीटोन में बच्चों क्या होता है, कीटोन ऐसा होता है ना, RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन होता है। एल्डेड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH होता है। इथर क्या बच्चा होता है, ROR होता है। अल्कोहल का ROH होता है। तो ये सब बच्चा हमने पढ़ा हुआ है, आप खुद जानते भी है, ठीक है ना। लसाइन टेस्ट बच्चों ने पढ़ा, हमने पढ़ा था बच्चों, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन काम आता है। तो यहाँ पे तो किसी काम नहीं आता, अब बोलोगे डाइजोन सॉल्ट में नहीं आता, है ना। ये अभी कुछ दिन पहले हमने 2 दिन पहले हमने पढ़ा था राइट, इसके बारे में। आज मैं आपको क्या पढ़ा बच्चों, होमोलेटी क्या होता है, होटल, ये सब बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज सारे बच्चे ध्यान समझ के पढ़ना, बिकॉज आप ये दिख पा रहे होगे, ये सारा चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ना कि आपका बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, और ये बच्चा ये आपका JEE एग्जाम में भी काम आएगा। और अगर आप देख सकते हो तो ये आपका JEE पोर्शन है, जो कि आप देख रहे हो आपका हाइड्रोकार्बन का। तो प्लीज समझिए। और यहाँ पे आप साफ साफ को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, है ना। मार्कोनिको रूल क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, ये सब देखो क्वेश्चन पूछा। कंफर्मेशन ऑफ इथेन जो क्वेश्चन आया था, तो देखिए हर एक जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज समझिए क्वेश्चंस को और रिस्पॉन्सिव होकर पढ़ाई कीजिए। अगर आप बैठोगे अरे हाँ ठीक है चलो पढ़ लें कुछ, अगर आप रिस्पॉन्स तो फिर नहीं हो पाएगा बच्चा। इसलिए माइंड खुला रखिए, अच्छे से पढ़िए और रिस्पॉन्स कीजिए, तो आपका एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, डन सारे बच्चे। डन सर। जी डन सर। जी। तो बच्चों देखो ये आपको आइडेंटिफाई टेस्ट है, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको वापस स्कूल में पढ़ाऊंगा, है ना। ये खाली बेसिक बेसिक पार्ट जो आपको समझना है, ये आपका जेई का एग्जाम में पूछते हैं सब चीज, अब तो अभी आपको ही पढ़ना नहीं, ठीक है। अब बच्चों दो जो हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर था बच्चों, ये आप इस पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आपका ए साइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। और बच्चों किसमें डिवाइडेड है, आप बोलोगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या बच्चों, हम उसका रिमूव हम उसको बेंजीन टाइप बोलेंगे,
बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, है ना, वो सबके वहां पे बेंजीन डेरिवेटिव्स आ जाएगा। और एक होता है एलिफेटिक। बच्चा एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा मुझे? बच्चा एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? बच्चों बताइए, कम ऑन। बेसिक डिफरेंस। एलिफेटिक, देखो यहाँ पे क्या ना, एलिफेटिक लिखा हुआ है और यहाँ पे एरोमेटिक लिखा गया है। तो बताए बच्चे क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? बच्चों ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, राइट? तो प्लीज बताइए, इतना हार्ड भी नहीं है। बोलिए बच्चे लोग। बोलिए जरा। आकांक्षा, प्रिया, प्रेरणा, ट्राई करोगे आप जरा? एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है बच्चा? ठीक है। तो बच्चा हम क्या बोल सकते हैं? तो बच्चा हम ये बोल सकते हैं बच्चा, जब भी हम एलिफेटिक के बारे में बात करते हैं, है ना बच्चा, जब भी हम एलिफेटिक की बात कर सकते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि यहाँ पे बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका कार्बन हाइड्रोजन चेन होगा, और कैसा बच्चों का वो आपका होगा लीनियर, लीनियर या साइक्लिक चेन होगा ना, वो आपका हाइड्रोकार्बन चेन होगा। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन चेन होगा। एरोमेटिक बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब क्या होगा? उसमें स्मेल आ गया, है ना? उसमें बच्चों क्या होगा, उसमें आपका बेंजीन के डेरिवेटिव आपको देखने मिलेंगे, जो क्या बच्चों, जिसमें आपका, जो कैसे बच्चों देखो कैसा, ये आपका साइक्लिक भी है, और कैसा बच्चों, ये आपका है कॉन्जुगेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना? तो बच्चों कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? कॉन्जुगेशन मतलब बच्चों क्या होता है, कौन बताए मुझे? तो बच्चा कॉन्जुगेटिव मतलब ये होता है जिसमें आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे यहाँ पे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा। तो क्या बच्चों, ये आपका कॉन्जुगेशन में क्या बच्चों कैसे हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, है ना? तो क्या बच्चों, यहाँ पे एक आपका साइक्लिक और कॉन्जुगेशन बन रहा है, हम इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको दिक्कत है फिर बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा ये हम पूरा पाठ पढ़ने वाले हैं, लेकिन बच्चों आगे पढ़ने से पहले हमें ना बॉन्ड टूटते कैसे हैं हम उसके बारे में देखते हैं, राइट? अब देखो, जब भी आपने थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, क्या बच्चा ने देखा था थोड़ी देर पहले, जो यस आपका सर। बोर्ड में वहां पे आपने देखा होगा कार्बन होममेड फिशन के बारे में देखा होगा, है ना? यस सर। तो बच्चा होममेड फिशन मतलब क्या होता है? होमोलिटिक फिशन मतलब क्या होता है? तो सपोज कर मैं ये बोलता हूँ कि एक कशिश है, ठीक है ना, और एक आकांक्षा है। क्या बच्चों, दोनों के बीच बॉन्ड है। अब बॉन्ड कैसे है? मैं ये बोलता हूँ कि कशिश के पास एक मोबाइल फोन है, आकांक्षा के पास एक मोबाइल फोन है। तो दोनों मोबाइल फोन क्या रहे हैं, वो आपका बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब हो क्या रहा है, अगर मुझे बॉन्ड टूटा, सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ कि इन दोनों में क्या बच्चों, इन दोनों में आपका जो बॉन्ड वो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बच्चों, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ना? अगर मैं इसको ऐसा ब्रेक करता हूँ, इसको मैं ऐसे ब्रेक किया, इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, तो बच्चों क्या हुआ? आप बोलोगे कशिश के पास एक मोबाइल फोन बचा है और एक आकांक्ष के पास एक मोबाइल फोन बचा हुआ है। तो बच्चों दोनों के पास क्या बच्चा, आपका एक मोबाइल फोन है ना? तो बच्चों क्या होगा, हम ये बोलेंगे जब भी हम होमवर्ड फिजिक्स मतलब के बच्चों क्या होगा, कैसे बच्चों को बोलेगा? आप बोलोगे वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, क्या बच्चों का आपका वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा।
मतलब दोनों में एकदम इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो हम उसे बोलेंगे क्या बच्चे बोलेंगे, हम उसे होमोलिटिक फिजन बोलेंगे। डिफिजन। तो जब भी आपका होमोलिटिक फिजन हो बच्चे कैसा क्या बनेगा, वहां पे आपका बनेगा फ्री रेडिकल। क्या बच्चे बनेगा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका होमोलिटिक फिजन हो रहा है मतलब कुछ वहां पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा। ओके, अब देखो यहाँ तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो दिस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इनटू टू डिफरेंट वेज, दो डिफरेंट वेज से हम बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सिमेट्रिक स्प्लिटिंग, मतलब क्या बच्चों कि मैं इक्वल जगह से उसको मैं तोड़ रहा हूं तो सिमेट्रिक हो जाएगा। उससे बच्चों क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। अब उससे बच्चों क्या आएगा, उससे आपका आएगा फ्री रेडिकल, उसमें आपका फ्री रेडिकल्स बनेगा। अब बच्चों फ्री रेडिकल बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप बोलोगे टर्शियरी रेडिकल, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल रेडिकल। तो बच्चों अब क्या होता है, हम जानते हैं कि जितने भी आपके रेडिकल्स है बच्चों उसमें आपका टर्शियरी सबसे स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा और फिर मिथाइल रेडिकल आएगा। ये क्या बच्चों, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो बच्चों आपको अभी ये पॉइंट को आपको अभी नोट डाउन करना पड़ेगा। क्या बच्चों, दैट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल द फॉलोइंग ऑर्डर। बच्चों फील्ड कैसे बनेगा, जब वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे आपका फ्री रेडिकल्स होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। तो बच्चा हमें ध्यान रखना, होमोलिटिक में क्या बच्चों क्या बनने वाला है, वहां पे आपका फ्री रेडिकल्स बनने वाला है। इतना आपको ध्यान रखना है और आपको यहां से लेकर यहां तक का अभी आपको नोट डाउन करना है, बस और कुछ नहीं, इतना ही आपको अभी नोट डाउन करना है और कुछ नहीं। चलिए बच्चे कमेंट कीजिए, कमान सारे बच्चे, और जिनका हो जाएगा और वो थोड़ा वो मुझे थम्स अप डाल देंगे। मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ। ओके, 20 से लेकर यहाँ तक टाइप कीजिए, फिर यहाँ से हम करेंगे। ओके चलिए कमान बच्चे कमेंट कर कीजिए। कीजिए बच्चे कमेंट कीजिए। और बच्चा कमेंट कीजिए। डन सर। ओके निहार हो गया बच्चा, मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ। ओके, अब मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, कमेंट कीजिए सारे बच्चे। ओके आकांक्षा भी हो गया। अभी बच्चे क्या समझो, मैं आपको वो बोल रहा, ठीक है ना, खाली जो जो बता रहा हूँ वही समझो, ठीक है ना। क्या बच्चों हो रहा है, अगर आपका बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल सिमेट्री से ब्रेक होता है तो हम उसे बोलेंगे होमोलिटिक फिजन बोलेंगे। उससे बच क्या बना, उसमें हमारा फ्री रेडिकल बन रहा है। और बच्चा हम कोई भी रेडिकल कैसे दिखाते हैं, हम वो एटम लेते हैं और उस पर हम एक डॉट लिखते हैं। डॉट मतलब क्या होता है, उसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो इसे हम बोलेंगे होमोलिटिक फिजन, रेडिकल बनता है। और आपको वहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना पार्ट आपको करना है। बहुत बढ़िया बहुत सही। अब तो बच्चों देखो, अभी मैं आपको बच्चों क्या दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका शेप दिखा रहा हूँ कि शेप बच्चों कैसा है। यहाँ पे देखो यस सर। ये क्या बच्चों, ये आपका शेप है, ये आपका मिथाइल रेडिकल शेप है। मतलब देखो बच्चों, कार्बन है, H3 है और एक डॉट, मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये देख पा रहे होगे, ये कार्बन है ना, ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन है,
एक बॉन्ड कैसे बच्चों, एक बॉन्ड बैक साइड जा रहा है, डॉट का मतलब बैक साइड जाना होता है। एक क्या बच्चों बॉन्ड आगे है, एक क्या बच्चों, एक आपका यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। और बच्चों क्या देखो, ये आपका ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल ना, पी ऑर्बिटल क्या है, आप बोलोगे पी ऑर्बिटल क्या, एक आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। तो क्या बच्चों, ये आपका शेप है कार्बन रेडिकल, मतलब क्या आपका, ये आपका होमोलिटिक फ्यूजन से बना हुआ है, ये आपका होमोलिटिक फ्यूजन से बना हुआ है। तो इतना आपको बच्चा नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना नोट डाउन कीजिए, आप आराम से क्वेश्चन में लोग आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, फॉर श्योर, ये गारंटी है। चलिए कौन बच्चों, कम ऑन। ओके, बहुत सही है, चलिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा किया, अभी हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो देखो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो दिस आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द होमोलिसिस, मतलब बच्चों आपका इक्वल सिस्टम हो जाए, कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके अंदर, दे आर हाईली रिएक्टिव एंड प्लेनर स्पीसीज विद द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको बच्चों आपको नोट डाउन करना है। और अगेन बच्चों ये आपका ऑर्डर है। तो देखो बच्चों हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे ऊपर थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि टर्शियरी स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्सटेंड वाला पार्ट, मतलब और थोड़ा बड़ा वाला पार्ट मैंने बताया। टर्शियरी स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका अलाइलिक है, ये इसमें आपका एरोमेटिक रिंग यहाँ पे आपका एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये क्या बच्चों, ये ऑर्डर, ये बच्चा ये ऑर्डर जो है आपका काफी आईएमपी ऑर्डर, आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए। ये आपका हाईली रिएक्टिव है, प्लेनर विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत मुझे लग रहा है, कुछ हो सकता है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको कल, मैं आपको कल बता दूंगा इसके बाद, ठीक है? अभी आप ये आप ऑर्डर नोट कर लीजिए। Yes, sir. जी, तो बच्चों आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि वो कैसा बनता है। अब अब बच्चा मुझे आपने ये पूछा नहीं सर ये बनता कैसे है। तो बच्चों अगर मान के चलो कभी ऐसा कोई बॉन्ड है, और आपको ऐसा कुछ बॉन्ड दिख रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों ऐसा कुछ लिखा हुआ है HNO लिखा हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, या तो आपको लिखा होगा AIBN, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे मतलब क्या बच्चों, क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब बच्चों होगा कि यहाँ पे आपका होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। AIBN क्या बच्चों, ये आपके एक रिएजेंट है, ये आपका एक रिएजेंट है, AIBN आपका रिएजेंट है। शायद यहाँ पे लिखा होगा, ओके ओके, मैं यहाँ पे डाला नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे नोट करो। तो बच्चे कब होगा, अगर आपको HNO दिखाई दे, या तो अभी ऐसे दिखाई दे, सनलाइट दिखाई दे, क्या लिखा दे बच्चों, सनलाइट दिखाई दे, तो मतलब वहां पे बच गया, वहां पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा, ये ध्यान रखना। Yes, अगर sir. एरो के ऊपर HNO लिखा हो, या AIBN लिखा हो, या तो सन लिखा हो, अगे बच्चों AIBN जो बच्चों ये आपका भी 12th में नहीं पूछते, तो इसको हम हटा देते हैं, कोई बात नहीं, इसको जान दो। आपने क्या नोटबुक की बच्चों, HNO और सन लिखा होगा, तो मतलब क्या बच्चों वहां पे आपका होमोलिटिक फ्यूजन, मतलब क्या बच्चों आपका ये बॉन्ड से ब्रेक होगा। कैसे बच्चों बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका मिथाइल रेडिकल, और यहाँ बनेगा आपका मिथाइल रेडिकल, ऐसा आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए समझ में आ रहा है बच्चों लोग ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. जी जी, तो मैंने आपको क्या बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे इसका रीएजेंट बता दिया कि क्या डालेंगे तो होमोलिटिक होता है ना। चलिए
थैंक यू विशेष रिस्पॉन्स देने के लिए बच्चा, थैंक यू निहारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे आपको दिख रहा होगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में। जैसे आपको दिख रहा होगा, हेट्रोलिटिक मतलब बच्चों यहाँ पे आपका एसिमेट्रिक बॉन्ड, क्या बच्चों आपका एसिमेट्रिक का आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कोण कैसे बच्चों हो रहा है? ये आपको हो रहा है एसिमेट्रिक वे से, मतलब कि अनइवन हो रहा है। जैसे मान के चलो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कौन बच्चा, हमारे पास दो लोग हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ कशिश है और आकांक्षा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, अब क्या हुआ बच्चों? आकांक्षा के पास ज्यादा सामान आ गया, तो क्या बचोगा? वो बनेगी के नेगेटिव, है ना। किससे लिया? आकांक्षा लिया, तो क्या बचोगा? आप बोलोगे आकांक्षा बनेगी ए पॉजिटिव। अब ये ब्लड ग्रुप नहीं बता रहा मैं आपको ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, खाली आपको समझाओ, ठीक है ना। तो थोड़ा समझने के लिए काम आएगा आपको ये बात, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका एसिमेट्रिक वे से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब बच्चे बॉन्ड कैसे बचोगा? सपोज करो यहाँ पे आपने बॉन्ड बनाया, मैंने बॉन्ड बनाया, क्या बच्चों? कार्बन बेयर के मैंने बॉन्ड बनाया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? Br के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन में पॉजिटिव आया तो बच्चों क्या बनेगा? वो बच्चा बनाएगा कार्बोकटायन। क्या बच्चा बनेगा? वहां पे आपका कार्बोकटायन बनेगा। अगर बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो रहा है जहां पे आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अब ये बच्चों कब होगा? या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो या तो कार्बन या मेटल का बॉन्ड हो। बच्चों यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों होगा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कार्बन नेगेटिव और बच्चों क्या बनेगा? आपका H पॉजिटिव। तो अगर कार्बन पे नेगेटिव आया तो बच्चों क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे कार्बन, तो बच्चों क्या बोलेंगे? हम उसे कार्बन अनायन बोलेंगे। मतलब क्या? उस पर आपका नेगेटिव चार्ज है। ये बच्चों कब होगा? अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो या तो कार्बन का और मेटल का बॉन्ड हो, तब के बच्चों क्या होगा? तब आपका ये कार्बन एन बनेगा। समझ रहे बच्चों? जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा ये पार्ट। अब एग्जांपल में क्या बच्चों? देखो ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। क्या बच्चों बोलो? क्या इसका नाम? क्या बच्चों आप बोलोगे? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम है। अब टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बचा है? देखो बिकॉज ये आपका टर्शरी कार्बन है। ब्यूटाइल मतलब क्या? क्या बच्चों? 4 कार्बन, 1 2 3 4। और यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे आप ब्रोमीन है, तो क्या होगा? ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो क्या होगा? आप बोलोगे इनिशियल बॉन्ड ब्रेक, तो क्या होगा? इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चे क्या होगा? जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा Br नेगेटिव और यहाँ बनेगा C पॉजिटिव। तो क्या बना बच्चों? ये बना आपका, ये क्या बना? ये आपका कार्बोकटायन बना। अगर बच्चों अगर हम बात करते हैं स्टेबल, कौन सा स्टेबल होता है? तो बच्चों अगर हम कार्बोकटायन की बात करते हैं, अगर हम कार्बोकटायन की बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है? अगेन बच्चों वो आपका फ्लूइड जैसे होता है। आप ये कहोगे कि टर्शियरी सबसे ज्यादा होता है स्टेबल, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी। ये आपका क्या बच्चों? आपका कार्बोकटायन के बारे में बताया, आपको बताया। और देखो क्या बच्चों? देखो ये आपके इसका स्ट्रक्चर है कार्बोकटायन का, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों ये आपको समझना है। हाँ, ये आपको समझना है। तो बच्चों क्या होगा? बॉन्ड बच्चों कैसे कहाँ बच्चों को देखो यहाँ पे देखो, द क्लीवेज इज ड्रिवन बाय द कर्व्ड एरो एंड पुअर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हम वहां पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे हम कार्बन बेयर की बात करें, कैसे बच्चों? ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका अनइवन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ब्रोमीन आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है ज्यादा तरफ, तो उस पर अगर Br नेगेटिव वहां पे कार्बन पॉजिटिव। तो यहाँ पे होता है हमारा
हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है, हेट्रोलिटिक में क्या बनेगा, या तो आपका क्या बनेगा, या तो आपका बच्चा, या तो आपको क्या बनेगा, या तो कार्बोकटन बनेगा, या तो कार्बन अनायन बनेगा। ये आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज बनता है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है बच्चों, फिर भी आप काफी राइट ट्रैक पर, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बच्चा नोट डाउन कीजिए इसको। कमाल बच्चों, क्या नोट डाउन करना है, ये पहला पॉइंट नोट डाउन करना है, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, ये आपका तीसरा पॉइंट, चौथा क्या बच्चों, चौथा आपका एग्जाम्पल नोट कर सकते हो कैसे आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं। ये क्या बना, ये आपका बना, ये आपका टर्शरी कार्बोकटन बना। इतना आपको नोट डाउन करना है। कम ऑन कीजिए बच्चा, नोट डाउन कीजिए। Yes, sir. कीजिए। तो बच्चों को अभी आपका यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो जाए, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि कैसा आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है करके। अगर बच्चा आपका हो गया तो आप प्लीज थम्स अप डाल सकते हो। Done, sir. ओके, थैंक यू निहारिका। Done, sir. ओके ओके अक्षय, थैंक यू अक्षिता। और ये क्या था बच्चों, ये इसका शेप है, किसका बच्चों, कार्बन शेप है। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पी ऑर्बिटल कैसा है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है। यहाँ पे आप क्या दो, यहाँ पे आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। हो गया। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी बच्चा हम क्या बात करेंगे, अभी बच्चा हम बात करेंगे आपका, अभी हम बात करें बच्चों कार्बन आयन के बारे में, ये कैसा बनता है। तो देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो क्या दिख रहा होगा, देखो ये क्या बच्चों, ये आपके एल्डिहाइड है। अब हो क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हो क्या, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है बच्चों, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है। बेस बच्चों क्या कर रहा है, बेस आपका H प्लस निकाल रहा है। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कार्बन बच क्या आया, कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। तो बच्चे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कार्बन आयन। क्या बच्चे बोलेंगे, हम ये आप बोलेंगे कार्बन आयन बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये इसका शेप है। अब बच्चों क्या बोले यहाँ पे देखो, द कार्बन आयंस आर जनरली पिरामिडल इन शेप। अगेन बच्चों, काफी ज्यादा आईएमपी है शेप इसका। कार्बन कैसा बच्चों, पिरामिडल शेप का है, और इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर क्यों बच्चों, बिकॉज सामने से इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले तो क्या बच्चों, क्या बनेगा, ये आपका तो ये आपको लोन पे इसके नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसमें लोन पे लिया। ठीक है ना, ये बच्चा आपको यहाँ पे समझना है। Yes, sir. दूसरा बच्चों क्या बोला गया, तो यहाँ पे देखो, जो आपका अल्काइल फ्री रेडिकल है, मतलब क्या बच्चों, CH3 डॉट, वो क्या बच्चों, या तो वो पिरामिड हो सकता है, या तो वो प्लेन हो सकता है, दो डिपेंड करता है। तो ये बच्चा आपको यहाँ पे समझना है। तो कार्बन में मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा आएगा, यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा आएगा, कौन सा स्टेबल होगा। अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करूं, तो बच्चा आप ये बोलोगे प्राइमरी सबसे स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, और फिर टर्शियरी होगा। Tertiary. अब ऐसा क्यों बच्चों, ये भी ध्यान दो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिया सी, यहाँ पे आपका दो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है,
इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे डाला नेगेटिव चार्ज। अब क्या बच्चों, क्या यहाँ ध्यान दो, अब कार्बन नेगेटिव को उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों क्या हो रहा है, उसके पास और भी इलेक्ट्रॉन कहां से, उसके तो और भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या बचेगा, ये आपका ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। Yes, ये sir. आपका ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब सिंपल सी बात है ना, खाने में मिर्ची आपने डाल दिया है, खाने में आपने मिर्ची डाल दिया है, आप जानबूझ के और 2 चम्मच 3 चम्मच डाल तो क्या होगा, वो और ज्यादा तीखा, और बच्चे क्या हो जाएगा, वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा खाने के लिए, राइट। तो ऐसा आपको समझना है। अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन तो डालो, कुछ दिक्कत की बात नहीं, तो चलेगा, समझ गए बच्चों। तो ये क्या बच्चों, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, किससे बच्चों, आपका कार्बन केस के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये इसका क्या बच्चों, ये इसका न्यूट्रिशन बोला गया, देखो जो आपका टर्शियरी वाला पार्ट है, जो आपका कार्बन, क्या बच्चों, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये सेकेंडरी आएगा, फिर ये प्राइमरी आएगा, और ये आपका मिथाइल आएगा। अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की बच्चों, वो क्या बच्चों, ये पूरा उल्टा है, मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शियरी। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी से बच्चों कैसे हो, ये भी ध्यान दो। एक कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज उसके पास है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, मतलब क्या बच्चों, आपका कार्बन पर सबका 3 अल्काइल ग्रुप है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपको हो जाएगा टर्शियरी। अगर कार्बन के पास क्या बच्चों, 2 अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो बच्चों ये आपको हो जाएगा सेकेंडरी। अगर कार्बन क्या बच्चों, अगर आप कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। अगर कार्बन क्या बच्चों, देखो क्या है बच्चों, कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन ही है, तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मिथाइल, हम उसे मिथाइल कहेंगे। मतलब ठीक है बच्चों, CH3 हो जाए तो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, ये आपका मिथाइल हो जाएगा। तो ये मैं बता दिया। तो ऐसे आपको टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का पहचान करना है। तो ये आपको मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये नोट कर, ये देखो, ये नोट कर, देखो करना चाहिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट होमोलिटिक स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन द हेटेरोलिटिक, मतलब कि आपको होमोलिटिक में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, लेकिन हेटेरोलिटिक में ऐसा नहीं होता। अब सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा और मेरे दोस्त का बॉन्ड स्ट्रांग है, तो बहुत मजबूत तो न तब जगह अलग होंगे, नहीं तो अलग नहीं होने वाले, है ना। ये भी समझना है। अगर आप लोगों दोस्त ऐसे दोस्त बन गया है क्लास के अंदर, मतलब कि मान लीजिए पर पक्के दोस्त नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, वहां बॉन्ड आपका आसानी से टूट जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग ही नहीं है, मतलब कि आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है कि नहीं। अब बच्चा मुझे बताओ, किसमें आपका पक्का फ्रेंडशिप होगा, आपके क्लासमेट में ज्यादा फ्रेंडशिप ज्यादा होगा, या आपका क्लासमेट और कोई कॉलेज वाला बच्चे का फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छा होगा, बताओ जरा। आप बोलोगे क्लासमेट क्लासमेट में आपका ज्यादा अच्छा फ्रेंडशिप है कंपेयर टू क्लासमेट और कॉलेज फ्रेंड। क्यों बच्चा, ये तो बड़ा है, कह रहे ये तो हमेशा अपनी तरफ पुल करेगा कि मैं से ऐसे बोलेगा, राइट। तो क्या बच्चे, क्या आप बोलोगे, ये आपका ज्यादा, यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेक के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहां पे आपका होमोड डिफिशन, ठीक है ना, ऐसे समझ। अब देखो बच्चों, अभी आपको देखो, ये अभी आपको ये चीज मैंने आपको बताया हुआ, यहाँ पे देखो, है ना, ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्ली बताया, देखो जरा। ये आपका कार्बन है, कार्बन नेगेटिव चार्ज है, पिरामिडल है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये बच्चे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम पूछते हैं। कार्बन का कैसे बच्चों, कैसा है, या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कैसे बच्चों, ये आपका एम्प्टी पेयर और आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। कौन सा बच्चों, जो आपका कार्बोकेटाइन, मतलब कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये क्या बच्चों, देखो ये क्या, ये आपका बच्चा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है,
ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और ये आपका कार्बन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो बच्चों काफी ज्यादा आईएमपी पार्ट, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जाम पूछेंगे, तो प्लीज सारे बच्चे ध्यान से समझना ये पार्ट को, ये आपको ध्यान से समझना। Yes, sir. जी, ये देखो, अगर बच्चों थोड़ा टाइम ले लो, उसको नोट कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्लेनर है, किसका शेप है, कि कौन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सब आपको बच्चा पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, कीजिए बच्चे, कौन कीजिए। किस किस को मेरी आवाज जरा प्लीज हैंड रेस करेंगे जरा। ठीक है, थैंक यू पल्लवी, कशिश, निहारिका, थैंक यू, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सोनिका। हो रहा है बच्चे पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, लूडो कर लो। अगर बच्चा आपको ये पार्ट पूरा समझ में आ गया, बच्चों देखो ये कुछ आपका पार्ट है, ये आप मुझे थोड़ा आंसर बताएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का, ओके। बच्चों इसका आंसर मुझे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऊपर पार्ट पढ़ लिया बच्चों, हमने रिवीजन भी कर लिया है ना। तो हेटेरोडिफिजन में क्या आंसर आना चाहिए। बहुत बड़ा कशिश, बहुत बड़े निहारिका, बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या होता है, आपका हेटेरोड में क्या बनेगा, आप बोलोगे कार्बन आयन और कार्बोकटायन बनेगा, है ना। ये पार्ट बोला गया। देखो बच्चों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कार्बोकटायन क्या होगा। कार्बन शेप क्या होगा, लीनियर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल या पिरामिडल, बताया जरा। बच्चों मैं इसका आंसर पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे पोल बताएंगे। चलिए बच्चा पोल लॉन्च कर दिया, पोल में बताएंगे द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कार्बोकटायन, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कार्बोकटायन का शेप क्या होगा। कम छोड़ कीजिए, कम ऑन। सारे बच्चे, बहुत बड़ा कोशिश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। बहुत बढ़िया, चलिए बच्चा, बहुत बढ़िया। हम्म, तो बच्चा क्या आंसर आएगा। Sir, planet. सर तो ये आप बोलोगे ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। Yes, sir. तो एक बच्चा गलत है, पता नहीं कैसे, और बाकी सारे बच्चों को जितने बोल रहा है सही, सबका सही, एक बच्चा का गलत है, पता नहीं, आई गेस वो कंफ्यूज हो गया होगा कार्बन के बारे में। तो बच्चों अगर हम देख लेते हैं क्या क्या आता है,
है ना। अभी हम देखा था जो आपका कार्बन आयन है, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, पिरामिडल होगा, कार्बोन प्लेन बनाएगा, और जो आपका क्या बच्चा आपका फ्री रेडिकल है वो भी अच्छा खासा, वो भी आपका प्लेनरी होगा। ये आपको ध्यान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों कि होमोडिफिकेशन क्या होता है, आपका हेट्रोलिटिफिकेशन क्या होता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? नो सर। No, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमने कार्बोकैटायन पार्ट कर दिया। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपके, ये जो क्वेश्चन बच्चों ये आपको पूछा गया था आपका बोर्ड एग्जाम में, जो आपकी सिंपल बैठी ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपके एक नेम रिएक्शन है, सारे बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बच्चे क्या बोलते हैं इसे? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों में यहाँ पे बनाता क्या है? बच्चों हमें अब क्या बनता है, यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अल्केन्स। क्या बच्चों बनेंगे हम यहाँ पे? अल्केन्स बनाते हैं। कहाँ से बना है बच्चों? हम अल्केन्स बना रहे हैं आर एक्स। आर एक्स क्या बच्चों? ये आपका है अल्काइल हलाइड। मतलब क्या बच्चों क्या होगा, हम ये कहाँ से बनाएंगे? हम ये अल्काइल हलाइड से बनाएंगे। अब बच्चों रूल क्या होता है यहाँ पे देखो, पहला रूल क्या बच्चों, क्या है आपको ध्यान ध्यान दो, हमें लेना पड़ेगा 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड, हमें 2 मोल लेना पड़ेगा अल्काइल हलाइड का। दूसरा क्या बच्चों, हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या बच्चों, आप बोलोगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर। ये क्या बच्चों, ये आपका सॉल्वेंट है ना। बच्चों क्या होगा बच्चों, ऐसा हम रिएक्शन लिख सकते हैं दैट इज 2 मोल्स ऑफ आर एक्स। क्या बच्चों होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्राई ईथर। बच्चों ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा आर आर, मतलब क्या बच्चों यहाँ पे आपका अल्काइल अल्काइन चेन बनेगा। और बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका 2 मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म होगा। सॉरी, हाँ क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका 2 मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म होगा। और दूसरा तीसरा चीज बच्चों क्या ध्यान ध्यान रखते हैं, हम जो भी हम अल्काइल ले रहे हैं क्या बच्चों रहा है, आंसर बच्चों क्या होगा, आंसर में ही होगा कि आपका जो कार्बन चेन है क्या बच्चों होगा, आपका जो कार्बन चेन क्या होगा वो आपका हो जाएगा डबल। क्या बच्चों, वो आपका डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो आपको बनाना है, आपको बनाना क्या बच्चों, आपको बनाना ब्यूटेन बनाना है। क्या बच्चों बनाना, आपको यहाँ पे ब्यूटेन बनाना है। अब मुझे बताइए बच्चों ब्यूटेन में कितने कार्बन होता है? आप बोलोगे ब्यूटेन में आपका 4 कार्बन आता है। तो बच्चा क्या लोगे, आप एक ऐसा अल्काइल हाइड लोगे जिसमें आपका 2 कार्बन हो। इसका मतलब क्या बच्चों, इसको मैं आप ये लोगे दैट इज 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2, या तो Br लिखो या तो C लिखो। तो क्या बच्चों, ये आपका है क्लोरोइथेन। क्या बच्चों, ये आपका क्लोरोइथ कितना बोल लिया बच्चों, मैंने यहाँ पे 2 मोल लिया। अब बच्चे क्या करूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं एरो के ऊपर लिखूंगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्राई ईथर। तो बच्चों क्या होगा, ये जो आपका कार्बन चेन है क्या बच्चों, वो आपका डबल हो जाएगा। जैसा उसका डबल कर दो, क्या बच्चों CH3 है, इसको ऐसे कर दो CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या बना बच्चों, ये आपका ब्यूटेन बन गया। मतलब क्या बच्चों, आप बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे जो भी आपने कार्बन लिया है वो उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 1 कार्बन है, तो आंसर में क्या दिया है, 2 कार्बन आ गया, मतलब कि इथेन बन गया। ये क्या बच्चों, ये आपका वुड्स रिएक्शन है। तो क्या बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो कार्बन चेन है वो आपका डबल हो जाएगा। ये आपका वुड्स रिएक्शन है, जो कि आपको नेम रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये आपका वहां पे पूछा गया है। तो बच्चों ये यहाँ पे हम क्लास एंड करेंगे। तो बच्चों आज हमने बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, होमो डिफ्यूजन क्या होता है, हेट्रो डिफ्यूजन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा किया, और हमने क्वेश्चंस किए, और हमने ये हमने पहला एक नेम रिएक्शन पढ़ा किया जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आपका 12th में भी आएगा वुड्स रिएक्शन। क्या बच्चों लोगे, 2 मोल अल्काइल हाइड लोगे, ये क्या बच्चों,
ये आपका है क्लोरोइथेन, और क्या बना, बुड मतलब क्या, यहाँ पे आपका कार्बन चेन बड़ा हो गया, सिंपल। अब सिंपल से बताओ क्या होगा, अब यहाँ पे सील सील क्या होगा, सील बाहर चले तो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, NaCl, Cl. और कितना बच्चा बनेगा, ये भी आपका 2 मोल NaCl बनाएगा, हो गया पार्ट, सिंपल। जो भी आप हाइड्रोजन डालोगे उसका सॉल्ट बनेगा, अगर बेल तो NaBr बनेगा, सील तो आपका NaBr बनेगा, आयोडीन तो आपका NaI बनेगा। तो ये आपका वुड्स रिएक्शन है, समझिए बच्चा, बन गया पार्ट। जितना भी कार्बन होगा उसका डबल हो जाएगा, जितना भी कार्बन होगा उसका डबल हो जाएगा। एक कार्बन है तो 2 हो जाएगा, 2 तो 3, 2 4 कार्बन हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे आपका हायर अल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हमेशा इवन नंबर में कार्बन एटम बनेगा, बन गया आपको वुड्स रिएक्शन। तो आई होप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप आराम से इसको लिख पाओगे। आपको आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको नोट करना है, आपको एग्जाम में से लिखना पड़ेगा पॉइंट्स वाइज, पॉइंट वाइज लिखो और एग्जाम पे काम करते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हो गया पार्ट, ठीक है। अब जो बच्चों देखो, ये आपका एरोमेटिज्म पार्ट है, ये बच्चा मैं आपको ये भी आपको कल कराऊंगा। बच्चा एरोमेटिज्म बच्चा क्या होता है, यहाँ पे आपका एक क्या बचता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या बनता है, उसमें आपका बेंजीन फॉर्म होता है। क्या बच्चों, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और आपका Cr2O3 कैटलिस्ट या तो Al2, ये आपका कैटलिस्ट होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड हेक्सेन है, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। क्या बच रहा है, ये आपका हाइड्रोकार्बन से क्या बना रहा है, यहाँ आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना रहा है, ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना रहा है, ये आपका कैटलिस्ट है। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। अगर मान के चलो कितना बच होता है, अगर मान के चलो 7 कार्बन तो तब क्या बच होता है, तब ये बन जाता, तब ये बन जाता, जितना कार्बन है उतना कोड़ा ऊपर, फिर बाकी आपका सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, खत्म हो गया पार्ट, बन गया आपका आंसर। इतना ही समझना है आपको, और क्या। और ऐसे क्वेश्चन जे में पूछते हैं। क्या बच्चों इंपॉर्टेंट, कैसे बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसका आपको टेम्परेचर और कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट है, इतना ही करना है। ये आपका दूसरा नेम रिएक्शन हो गया, बन गया। तो बच्चों हमने एरोमेटिज्म पढ़ लिया अभी अभी थोड़ी देर पहले, वुड सेक्शन पढ़ लिया, और हमने बच्चों कार्बोकटाइन, कार्बन आयन, उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्ट्रक्चर, और हमने बोर्ड का भी आपने कर लिया। देखो हमने कितना अच्छे से पूरा पार्ट को प्रॉपर डिवाइड कर लिया। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। अगेन सारे बच्चे ध्यान समझ के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कोई समझ में तो प्लीज पूछना, ठीक है ना। अगेन मार्कोनी को बच्चों पढ़ा नहीं अभी तक, पढ़ेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर क्या ये सब बच्चे हम पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक ना, एलिमिनेशन क्या होता है वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। Yes, sir. तो बच्चों आई होप आपको आज का क्लास आपको मजा आया होगा, आपने कुछ नया चीज सीखा होगा, और जो आपको मैंने वो बताया जो कि मैंने आपको बोर्ड एग्जाम आना चाहिए, तो वो आपका फेवरेट क्वेश्चन बताया, एरोमेटिज्म क्या होता है और आपको वुड रिएक्शन क्या होता है। तो अभी मैं आपको आपका बोर्ड बेस्ड पैटर्न पे चला रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी आपको बोर्ड का पेपर भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलिए Yes, sir. ओके, चलिए बच्चा, थैंक यू सो मच, हमें क्लास ज्वाइन करते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, ठीक है, बाय बाय, Bye, sir. Good night. बाय बच्चों, बाय।